हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया शुरू किया था टॉपिक। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर बडिंग पढ़ चुके हैं, फ्यूजन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो एक चीज ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जो मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पोर कहते हैं। एक्चुअल में तो देखा जाए तो एंडोस्पोर जो है इट इज नॉट ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज नॉट ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में तो ये रिप्रोडक्शन का मेथड है ही नहीं। क्यों नहीं है? बल्कि ये किसका मेथड है? बट ए मेथड ऑफ पैरिनेशन। पैरिनेशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करने का एक मेथड है। रिप्रोडक्शन का मेथड क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि एक बैक्टीरियल सेल में हर बैक्टीरियल सेल जो है वो सिर्फ एक ही स्पोर बनाती है, सिंगल स्पोर बनाती है, सिंगल एंडोस्पोर बनाती है। तो मल्टीप्लिकेशन तो हुआ ही नहीं। मतलब पेरेंट एक था तो उससे क्या बना? एंडोस्पोर भी एक ही हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन तो हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये एक एक्चुअल में देखा जाए तो ये रिप्रोडक्शन का मेथड है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसकी हेल्प से बैक्टीरिया क्या कर जाता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर जाता है। तो इट इज ए मेथड ऑफ पैरिनेशन। अब अनफेवरेबल कंडीशंस में क्यों सरवाइव करता है, इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि दे आर हाईली थिक वॉल्ड। ये हाईली थिक वॉल्ड होते हैं तो अनफेवरेबल कंडीशंस को क्या कर जाएंगे? सरवाइव कर जाएंगे। साथ में हाईली थिक वॉल्ड है, साथ में डिहाइड्रेटेड है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? स्लो डाउन। इसलिए अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव कर जाता है। इसलिए ये कैसे हो जाते हैं? रेजिस्टेंट हो जाते हैं। हाईली रेजिस्टेंट क्यों है? हाईली थिक वॉल्ड है, डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, एंड रेजिस्टेंट स्पोर है। कोई भी बैक्टीरिया एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कब बनाता है? एंड रिस्पॉन्स टू पहली कंडीशन की कंडीशंस कैसी हो? एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाए। ठीक है, कैसी कंडीशन आ जाए? एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, फेवरेबल नहीं है। ठीक है, या फिर दूसरा क्या हो जाए? हार्मफुल वेस्ट आ जाए। हार्मफुल वेस्ट की प्रेजेंस में भी वो क्या कर जाता है? अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट होगी तो उसके केस में भी वो एंडोस्पोर बना लेता है। या फिर बैक्टीरियल कॉलोनी एजिंग हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसकी एज बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे वो एजिंग शो करती है तो उसके अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो ये तीन कंडीशन है जिनमें कोई भी बैक्टीरियल सेल जो है वो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट कम होता है, डिहाइड्रेटेड होता है, इसलिए ये क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिकली इनर्ट होता है। मेटाबॉलिकली क्या होता है? इनर्ट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिकली इनर्ट है एंड इट कैन सर्वाइव इन अनसुटेबल टेम्परेचर। अनसुटेबल टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है। pH एंड ड्रॉट, मतलब इन अनसुटेबल टेम्परेचर, pH और ड्रॉट कंडीशन में भी ये क्या कर जाता है? सरवाइव कर जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो ज्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन नहीं करते। मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया डोंट फॉर्म एंडोस्पोर। वो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन नहीं करते हैं बेटा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो पहली एक्सेप्शन आती है क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई, जो कि टेटनस डिजीज कॉज करता है। ये पैथोजेनिक है, साथ में एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करता है। बैसिलस एंथ्रासिस, जो कि एंथ्रैक्स डिजीज कॉज करता है।
ये दो बैक्टीरिया पैथोजेनिक है लेकिन एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जर्नली हमने क्या कहा, कॉमनली ए सिंगल एंडोस्पोर is produced in one bacterial cell। जर्नली तो क्या होता है, हमने क्या कहा, ये पैरिनेशन का मेथड है, मल्टीप्लिकेशन का मेथड नहीं है। इसका कारण क्या बताया था हमने, क्योंकि जर्नली तो एक बैक्टीरियल सेल में एक ही एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन किसका है, माइकोबैक्टीरियम पॉलीस्पोरा। माइकोबैक्टीरियम पॉलीस्पोरा, बेटा माइकोबैक्टीरियम पॉलीस्पोरा जो है इसके अंदर 2 to 4 एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये इसके अंदर एक एक्सेप्शन आ जाता है। नेक्स्ट इसका पार्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर कैसी है, तो सबसे पहली चीज तो इसकी शेप कैसी है, दे आर राउंडेड ओवल स्पोर। कैसे स्पोर है, राउंड ओवल शेप के स्पोर है। ठीक है, और ये 3 to 4 लेयर से कवर्ड है। कितनी लेयर से कवर्ड है, 3 to 4 लेयर से कवर्ड है। ये डायग्राम मैंने दिखाया, ध्यान से देखो। ये 3 to 4 लेयर कौन कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर है एक्सोस्पोरियम, इससे इनर है स्पोर कॉट, इससे इनर है आपका कॉर्टेक्स, ये वाला कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। ठीक है, और इससे इनर है आपका कोर वॉल, और सेंटर में आपको प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो 3 to 4 लेयर से कवर्ड होता है। कितनी वॉल लेयर से कवर्ड होता है, 3 to 4। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम जो लेयर होती है इट इज लाइपोप्रोटीन कवरिंग। ये कैसी कवरिंग है, लाइपोप्रोटीन कवरिंग है। दैट मीन्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है। इससे इनर आपको देखने को मिलेगी स्पोर कॉट। एक्चुअल में दिस वॉल, इसको बेटा बोला जाता है एक्चुअल वॉल लेयर। हम 3 to 4 क्यों कह रहे हैं, एक्चुअल वॉल लेयर तो यही होती है। एक्चुअल वॉल लेयर हम किसको बोलते हैं, स्पोर कॉट को। ठीक है, ये किससे बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है कैरेटिन लाइक प्रोटीन से। कैरेटिन की तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे बनी हुई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, एक्सोस्पोरियम लाइपोप्रोटीन की है, स्पोर कॉट कैरेटिन लाइक प्रोटीन्स की बनी हुई है। ठीक है, इससे इनर आते हैं हम कॉर्टेक्स। तो क्योंकि इसको एक्चुअल वॉल लेयर कहते हैं, तो एक्चुअल में तो आउटर मोस्ट कौन सी हुई, स्पोर कॉट, तो मिडल कौन सी हो जाएगी, कॉर्टेक्स। मिडल कौन सी हो जाएगी, कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो लेयर है ये बनी हुई होती है, जैसे हम बैक्टीरिया की वॉल लेयर कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट जो वॉल लेयर है इसको हम कहते हैं इनर मोस्ट वॉल लेयर, और इनर मोस्ट वॉल लेयर बनी हुई है बेटा आपकी प्रोटीन्स की। ये किसकी बनी हुई है, प्रोटीन्स की बनी हुई है। आउटर मोस्ट लाइपोप्रोटीन की, इनर मोस्ट प्रोटीन की। एक्चुअल वॉल लेयर कैरोटीन लाइक प्रोटीन की, और मिडल वॉल लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। अब आता है इसका प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, किसी भी सेल में से अगर हम सेल वॉल को हटा दें, तो सेल वॉल हमने अलग से पढ़ ली, तो बाकी का जितना भी पार्ट है वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, तो इसके प्रोटोप्लाज्म में मेनली आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोइड प्लस में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, ऑर्गेनेलीज होंगी जैसे कि राइबोसोम, कुछ आरएनए होंगे, सम आरएनए, एंड स्टोरेज प्रोटीन्स भी होंगी। क्या होंगे बेटा, स्टोरेज प्रोटीन्स भी होंगी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये एंडोस्पोर कब बनता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं। ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जैसे ही कैसे कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन, एंडोस्पोर जो है बेटा
वो जर्मिनेट कर जाएगा। एंडोस्पोर क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर वाटर कंटेंट लो होता है, ठीक है। और इसके साइटोप्लाज्म में एक एंटीकोगुलेंट होता है। इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक एंटीकोगुलेंट होता है, और उस एंटीकोगुलेंट का नाम क्या है? डाइपिकोलेनिक एसिड, which is stabilized by डाइवेलेंट कैल्शियम आयन। कैल्शियम 2+ आयन से क्या होता है? स्टेबलाइज होता है। तो ध्यान देना, इसके ये वाले जो दो कैरेक्टर हैं, लो वाटर कंटेंट और एंटीकोगुलेंट जो प्रेजेंट होता है इसके साइटोप्लाज्म में, डाइपिकोलेनिक एसिड विच इज स्टेबलाइज्ड बाय कैल्शियम आयन, इसकी वजह से एंडोस्पोर जो है हाईली रेजिस्टेंट हो जाते हैं। दैट मीन्स ये दो फीचर इसको कैसी एबिलिटी देते हैं? रेजिस्टेंस की पावर देते हैं, ठीक है। तो पूछ सकते हैं रेजिस्टेंस पावर किसकी वजह से होती है? हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए तो ये क्या करते हैं? +-100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाते हैं फॉर फ्यू आवर्स विदाउट एनी इफेक्ट। मतलब कुछ घंटे तक अगर इनको +-100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाए तो वो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। प्लस मतलब +100 डिग्री जो कि बॉइलिंग टेम्परेचर है, और -100 डिग्री कितना लो टेम्परेचर है। नॉर्मली वहां पर कोई भी सेल सरवाइव नहीं कर पाती है, लेकिन एंडोस्पोर उस टेम्परेचर पर भी कुछ घंटे के लिए विदाउट एनी इफेक्ट क्या कर जाते हैं बेटा? सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एंडोस्पोर क्या है? इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सबसे रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। एक बैक्टीरिया में जनरली एक ही एंडोस्पोर बनता है। किसको छोड़ दें? अगर हम छोड़ दें माइकोबैक्टीरियम पॉलीस्पोरा को, जिसके अंदर 2 to 4 एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, बाकी में एक की होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, किसका मेथड है? पेरिनेशन का, ठीक है। हाईली थिक वॉल्ड होता है, डिहाइड्रेटेड होता है, मेटाबॉलिकली इनर्ट होता है क्योंकि वाटर कंटेंट क्या हो गया? लो हो गया। तो इसी की वजह से ये हाई टेम्परेचर, पीएच और ड्रॉट कंडीशंस को क्या कर जाता है? सर्वाइव कर जाता है। कोई भी बैक्टीरिया एंडोस्पोर कब बनाता है? जब एडवर्स कंडीशन आ जाती है, हार्मफुल वेस्ट बन जाते हैं, या बैक्टीरियल कॉलोनी एजिंग शो करने लग जाती है, तब उस केस में ये क्या करते हैं बेटा? एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। ज्यादातर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लेकिन किसको छोड़कर? क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई एंड बैसिलस एंथ्रासिस, ये पैथोजेनिक है लेकिन साथ में एंडोस्पोर भी बनाते हैं। फिर हम आए थे एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो 3 to 4 लेयर से कवर्ड है। आउटर मोस्ट एक्सोस्पोरियम, उसके इनर स्पोर कॉर्ड, फिर कॉर्टेक्स, फिर कोर वॉल। ट्रू वॉल तो ये 3 वॉल है, ठीक है। ये ट्रू वॉल नहीं कहलाती है, ये बनी हुई होती है लाइपोप्रोटीन की। स्पोर कॉर्ड कैरोटीन लाइक प्रोटीन, कॉर्टेक्स आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन, और कोर वॉल कुछ प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें ये चीज ध्यान रखना, वाटर कंटेंट लो रहेगा ताकि वो एडवर्स कंडीशंस को सरवाइव कर जाए। और इसके साइटोप्लाज्म में एक एंटीकोगुलेंट होता है, और उस एंटीकोगुलेंट का नाम क्या है? डाइपिकोलेनिक एसिड विच इज स्टेबलाइज्ड बाय कैल्शियम आयन। और इन दो रीजंस की वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट हो जाता है और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को फ्यू आवर्स तक सरवाइव कर जाता है विदाउट एनी इफेक्ट, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, एंडोस्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, ठीक है। और जर्मिनेट करके पेरिनेशन से बाहर आ जाता है क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस आ चुके हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आपके बाकी के मेथड। एंडोस्पोर हम पढ़ चुके हैं, बडिंग पढ़ चुके हैं, फ्यूजन पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उससे रिलेटेड, तो उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। मोनेरा किंगडम में ज्यादातर जो पार्ट आता है वो एग्जाम्पल बेस्ड आता है।
तो जितना पॉसिबल हो सकता है प्लीज आप लोग एग्जाम्पल्स पे ध्यान दिया करो। एग्जाम्पल्स को याद करना बहुत जरूरी है, खास करके जो हमने हार्मफुल और बेनिफिशियल एक्टिविटीज बताई हैं, जितने भी ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया में हमने एग्जाम्पल्स बताए हैं, उनको हम हार्मफुल और बेनिफिशियल एक्टिविटीज में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्टिलिटी बढ़ा रहा है तो बेनिफिशियल है, कम कर रहा है तो हार्मफुल हो गया, पैथोजेनिक है तो हार्मफुल एक्टिविटी होगी, डीकम्पोज कर रहा है तो बेनिफिशियल। लेकिन यूजफुल यूटेंसिल जैसे लेदर, कॉटन फाइबर को डीकम्पोज कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है तो हार्मफुल एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। थैंक यू बेटा।